हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और जैसा कि हम लोग का जो चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसमें हम लोग आज आगे बात करेंगे। जो हम लोग को 3 हेड्स देखा था रिगार्डिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पहली बात करेंगे किस चीज़ की, लिबरलाइजेशन की, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन होता क्या है? अगर आप लोगों ने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपका ये जो चैप्टर हम लोग चल रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा, ठीक है। आइए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अब जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हमारे जिस जो भी इंडस्ट्री वगैरह पे, उसको क्या करेगी, लिबरल कर देगी। मतलब कि पब्लिक सेक्टर की जो जाते ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बातें होती थी हमारी इकोनॉमी में, अब वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो और ये कम हो जाएगी, लिबरल हो जाएगी पब्लिक सेक्टर। मतलब ये कि गवर्नमेंट अब इतनी लिबरल हो जाएगी कि आप नॉर्मल जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी हमारे यहाँ क्या करेगी, वर्क कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है लिबरलाइजेशन का मतलब, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ का पूरा पूरा मौका देंगे। मतलब ये कि जो गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी कि आप आइए और चीज़ों को और ज़्यादा ग्रोथ करिए। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को अगर बढ़ना है उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और वो जो नेसेसरी तभी हो सकता है जब प्राइवेट सेक्टर अपना कुछ अपना रोल यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब बोलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, द पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन। अच्छा, पर्पज क्या था लिबरलाइजेशन का, वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल of the country and to introduce much more competition into the economy। देखिए, कंपटीशन जब आता है ना तो इसको बेनिफिट किसको होता है, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसको बेनिफिट तीसरे व्यक्ति को होता है। देखिए, ये दोनों लोग आपस में हाथ मिलाए हैं, कौन कौन, एक गवर्नमेंट सेक्टर है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। अब एक बात बताइए, ये लोग जब हाथ हैंड शेक किए हैं तो इसका बेनिफिट कौन उठाएगा मालूम है, कंज्यूमर। कौन उठाएगा, कंज्यूमर इसका बेनिफिट उठाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब इस लिबरलाइजेशन के लिए इन्होंने क्या क्या बात किया, जरा ये देखिए। लिबरलाइजेशन इंक्लूड फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अच्छा, लिबरलाइजेशन लाने के लिए क्या हुआ, हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। कैसे रिफॉर्म्स हुए, पहला हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि इंडस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। बढ़ावा इन द सेंस कि उसको ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अगर हमारे इकोनॉमी में होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो और क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या था, हमें फाइनेंस पे भी ध्यान देना चाहते, इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हम लोग किए। आरबीआई का जो रोल था वो एक तरीके से बोला जा सकता है कि माना जा सकता है कि अगर आरबीआई जो उस समय एक, एक कहा जाता है ना कि आरबीआई उस समय फैसिलिटेटर के तौर पे नहीं था, वो जो कहता था वही काम करना पड़ता था हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया कि आरबीआई इस समय क्या हो गया, फैसिलिटेटर के तौर पे हमारे यहाँ वर्क करने लगा। दूसरा क्या था, टैक्स रिफॉर्म्स। मतलब क्या, टैक्स में भी बहुत सारे मतलब रिडक्शन किया गया ताकि जो गुड्स हैं वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चिपेस्ट रेट पे अवेलेबल हो सके। फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म किया गया, मतलब कि फॉरेन से भी जो चीज़ें आएंगी वो भी क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा लिबरल मात्रा में रहे, लिबरल क्वांटिटी में रहे, लिबरल चीज़ें रहे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो पब्लिक है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम न हो। फिर नेक्स्ट क्या था, हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हमारी कैसी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसके, इसी लिबरलाइजेशन के थ्रू। ये कुछ हेड्स थे जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने रिफॉर्म्स को हम लोग देख रहे थे। अच्छा भाई, अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्री को देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग क्या दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। इंडस्ट्री को अगर हम लोग ज़्यादा अगर आगे करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इकोनॉमी जो गुड्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए, द वेरियस मेजर्स इंडस्ट्री अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड्स। अच्छा भाई, क्या क्या था, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। होता क्या था, हमारे 1950 टू 1990 जो हम लोग इसके पहले का जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या चीज़, 1950 टू 1990, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर का था, सॉरी पब्लिक सेक्टर का था। पब्लिक बहुत जो भी चाहती थी गवर्नमेंट वही करती थी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइसेंस इतनी ज़्यादा रख दिया था जिसके थ्रू कि यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होने लगा था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ था कि रिडक्शन करना चाहिए कर रहा था ये लाइसेंसिंग प्रोसेस पे। मतलब क्या, द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड, एबॉलिश मतलब क्या होता है, उस चीज़ को हटा लेना, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब कुछ चीजों पे ये अपना लाइसेंस देने की बातें रखे थे और सारी चीजों से वो लोग क्या किए थे, हटा लिए थे, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है, मतलब इन 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके ये लोग पूरा क्या किए, अन्य चीजों से लाइसेंस को हटा लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
अब क्या हुआ, दूसरा क्या था हमारा, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो रोल था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, उसको इन्होंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज इन द सेंस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैव बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। अच्छा भाई, इन्होंने क्या किया, चीजों को धीरे धीरे क्या किया, अपने पास रिड्यूस कर दिया। पहले क्या था, 18 था, 18 के बाद क्या हुआ आपका, सॉरी 18 सेक्टर थे अपने हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, फिर उसके बाद इन्होंने 8 किया, 8 के बाद 5 किया, और 5 के बाद 3 कर दिया, जिसमें कि आपका जब 3, अब जो बचा है, अब देखिए गवर्नमेंट जो है इन्हीं 3 पे बहुत ज्यादा अपना बात की है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद रेलवे, ठीक है, उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंसिव इक्विपमेंट, इस पे डिफेंसिव इक्विपमेंट पे ही केवल अपना रोल गवर्नमेंट दिखा रही है, और सारी चीजों से क्या हुआ, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया, लाइसेंस की जो प्रोसेस थे वो हटा लिया। क्यों, क्या होता था, पहले क्या होता था, अगर हम जनरल मर्चेंट की अगर शॉप भी ओपन करना चाहते थे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्यों, क्योंकि हमको जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक हम वर्क अच्छे से कर नहीं पाते थे। मगर देखिए 1991 में जब मनमोहन सिंह जो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने देखा कि अगर इंडिया को अगर आगे ज्यादा ग्रोथ करना है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये चीजें बहुत ज्यादा ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब लोग अगर वर्क मिल करके नहीं वर्क करेंगे तब तक हमारे इंडिया की ग्रोथ होना मुनासिब नहीं है, मतलब कि हम लोग आगे ग्रोथ कर ही नहीं सकते उस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डी रिजर्वेशन हुआ। इसका रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व, बहुत ज्यादा डी रिजर्व कर दिया गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट खुद से प्राइस डिसाइड कर देती, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि जो मार्केट का डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई है, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़े भी होंगे, देख रहे हैं ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ये चीजें, ये इसी पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता था, इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा, प्राइस डिसाइड होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे भी कोई वर्क नहीं करेगी, मतलब कोई भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाएगी, जैसे भी आप चाहेंगे उस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आया। क्या हुआ, इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म्स है हमारे, उसमें अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें बता रहा है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा था। मतलब क्या, रिक्रूटमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल। मतलब क्या, अगर मान लीजिए अगर आप कोई भी अगर वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर मर्ज करना चाहते हैं किसी के संग, तो उसके लिए आप ये क्या था, एलिमिनेशन होता था। मतलब क्या कि ये चीजें आप बिना गवर्नमेंट के बोलने से आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो अब हुआ क्या कि एमआरटीपी को रिप्लेस कौन किया था, कंपटीशन एक्ट किया था, कंपटीशन एक्ट 2002 इसको रिप्लेस किया था। फिर ये क्या हुआ था, इसमें ये अमेंडेड हुआ था 2005 में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, 2007 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था 2009 में हुआ था, ठीक है। 2005 में, 2007 में, और उसके बाद 2009 में ये मोनोपोली जो हमारी चीजें थी वो चीज हमें देखने को मिली थी, ठीक। अब आते हैं क्या, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 5 नहीं है, ठीक है, 5 मेरे दिमाग से उतर गया था। ये क्या है, 2002 के बाद 2007 में हुआ था अमेंडमेंट, और उसके बाद 2007 के बाद 2009 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर में हम लोग रिफॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या था, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पहले लाइसेंस को इन लोगों ने हटा दिया था। दूसरा क्या किया था इन लोगों ने, जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको इन्होंने कम कर दिया था। और तीसरा क्या था, डी रिजर्वेशन हो गया था अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या था, एमआरटीपी एक्ट को इन्होंने जो लागू किया था उसको कंपटीशन एक्ट ने किया था, क्या किया था कि रिप्लेस कर दिया था, जो कि एक बार 2002 में ये तो आया ही था कंपटीशन एक्ट हमारे यहाँ, फिर 2007 में हमारे पास क्या हुआ था, ये अमेंडमेंट किया गया था, और फिर 2009 में और अमेंडमेंट किया गया, ताकि जो धीरे धीरे जो चीजें थी वो निखर के सामने इंडस्ट्रीज सेक्टर का हमारे सामने आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।